हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सूडो फोर्स क्या होता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले तो ये एक क्वेश्चन बनता है कि जब हम किसी चलती हुई गाड़ी में चलती हुई गाड़ी में तो बैठेंगे, किसी गाड़ी में बैठे हैं, आपने बाहर देखा कोई गाड़ी खड़ी है, रुकी हुई है, और आपकी गाड़ी अगर चल रही है तो आपको ऐसा लगेगा कि वो गाड़ी जो रुकी हुई है वो पीछे की तरफ जा रही है, जबकि ऐसा नहीं होता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है, यानी कि हमें ऐसा क्यों लगता है कि वो पीछे जा रही है? ऐसा होता है सूडो फोर्स के कारण। यानी कि सूडो फोर्स सबसे पहली बात तो उस गाड़ी पर कोई फोर्स लग नहीं रहा है, केवल हमें ऐसा दिखाई दे रहा है, हम ऐसा उसको हमें ऐसा लग रहा है कि उस पर कोई फोर्स लग रहा है कि वो पीछे की तरफ जा रही है। तो ये सबसे पहली बात तो इमेजिनरी फोर्स है, इमेजिनरी फोर्स है, यानी कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, बस हमें ऐसा महसूस होता है। इमेजिनरी फोर्स है ये, और ये एक्ट कब करता है? एक्ट्स अपोजिट, एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, to the acceleration of frame of रेफरेंस। यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? अभी यहाँ पर नया वर्ड आया है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है ऑब्जर्वर, जो कि उस पूरे सीन को ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए मैं एक गाड़ी को देख रही हूँ, मतलब मैं ऐसे चल रही हूँ इस डायरेक्शन में, और एक कोई यहाँ पर गाड़ी खड़ी है, तो मैं जैसे जैसे दूर जाऊंगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि वो जो गाड़ी खड़ी है वो भी पीछे की तरफ जा रही है। यानी कि मेरी अपोजिट डायरेक्शन में, मेरे एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स मुझे लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक इमेजिनरी फोर्स है, जैसे कि हमने पहले भी बात की है। तो वो गाड़ी वहीं खड़ी है, लेकिन मेरे एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में मुझे उसका मूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है सूडो फोर्स के कारण। यहाँ पर बात क्लियर है, एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू द एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक और बात यहाँ पर, ये इसका कारण क्या है? सूडो फोर्स का कारण क्या है? कॉज्ड ड्यू टू द एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सीलरेशन की वजह से ही हमें ये फोर्स दिखाई देता है, ना कि किसी फिजिकल इंटरेक्शन की वजह से। फ्रेम ऑफ रेफरेंस caused due to the acceleration of frame of reference and not by the physical interaction। यानी कि कोई भी वहां पर इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। अगर हम नॉर्मल फोर्स की बात करें तो मान लीजिए कोई बॉक्स है, हम उस पर फोर्स लगा रहे तो वो क्या होगा? मूव करेगा। तो वो एक रियल फोर्स है ना गाइस। यही तो डिफरेंस है रियल और सूडो फोर्स में, कि ये एक इमेजिनरी फोर्स है। धन्यवाद।